नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को जो है सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लीजिए, क्योंकि आपको लोग को जो है यहीं से आप लोग को संपूर्ण चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, आसान तरीका और आसान भाषा में, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कवर करने का जो बेनिफिट है क्या है, यदि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे तो हालांकि हम लोग बात करें बिहार बोर्ड का, तो 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप लोग चैप्टर वाइज सभी ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में यूं ही धुआं कर दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए अभी जस्ट आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मेंबर बन जाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं 30 प्रश्न, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन अध्याय से। चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है या प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मतलब लेंस जो है लेंस बनाने के लिए जो है उपयोगी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी जो कि मिट्टी। तो फ्रेंड्स, मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर यहाँ पे कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। ऑप्शन ए में देखिए कह रहा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी देखिए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी देखिए वक्रता केंद्र से परे, और ऑप्शन डी देखिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका जो राइट आंसर भी हो जाएगा डी ही हो जाएगा, जो है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा। कब? जब बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाए, तो आप लोग का आंसर करना है दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है यहाँ पे किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। देखिए, यदि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो बिंब को उत्तल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन दिया है लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगुना पर, और ऑप्शन सी है अनंत पर, और ऑप्शन डी है लेंस के प्रक्षेप केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी फोकस दूरी के दोगुने पर। ठीक है, जहाँ फोकस होगा उसके 2 गुने पे रखा जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स देख लिया जाए। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों क्या होगा, दोनों जब अवतल लेंस होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 5वां नंबर का, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो भाई साहब, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे तो 2 नियम बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हाँ फ्रेंड्स, यदि अपवर्तन या परावर्तन दोनों पूछे तो आप 2 ही बताएंगे, कितना, 2 बताना है। अगला प्रश्न जो है कुछ उसी प्रकार है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 2, मतलब बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 7वां नंबर कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोगी होता है, मतलब छोटे छोटे चीज को देखने के लिए किस चीज के लिए उपयोगी होता है, तो उत्तल लेंस। वहाँ पे राइट आंसर क्या करेंगे, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस मतलब छोटा छोटा चीज देख रहा हूँ तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 8वां नंबर, क्या किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी अपवर्तनांक। देखिए, किसी अपवर्तनांक का जो मान होता है साइन आई बटे साइन
आर पढ़े होंगे आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, देखते हैं नंबर एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है? ऑप्शन ए देखिए सभी जगह समान होता है, ऑप्शन बी देखिए बीच की अपेक्षा किनारा मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच मोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लोग देखेंगे उत्तल लेंस, तो आप लोग को याद आना चाहिए कि उत्तल लेंस का जो किनारे की अपेक्षा क्या होता है, बीच वाला जो हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा क्या होता है, मोटा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो आंसर करना है v/u। क्या करना है? v/u। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 11 नंबर में फ्रेंड्स देखा जाए कि गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग को पता है एफ बराबर, सॉरी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, थोड़ा समझाते हैं। एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। यदि देखिए यहाँ पे r बराबर पूछेंगे तो ये जो है क्या चल जाएगा, ये भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, 2/f हो जाएगा। इधर जो है ये चला भाग में ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, r बराबर f, 2f। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 12 नंबर, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण क्या कहते हैं? देखिए एक स्लेब है जो कि कांच का है, इधर से आ रहा है, जो हवा से आता है और कांच में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से ये किरण जो है दूर हटते जाता है, और जब कांच से जब ये किरण निकलती है तो अभिलंब से ये अभिलंब, सॉरी इसको पहले हम पूरा डिटेल समझाते हैं। ये देखिए कांच का एक स्लेब है, जब हवा से कोई किरण आती है तो अभिलंब को अभिलंब से अपनी ओर खींचता है। अभिलंब क्या करता है? उसे ये वाला रेखा को अपनी ओर खींचता है। जब कांच के स्लेब से कोई रेखा बाहर आती है तो उसे इसे हटाता है, ये हटते जाता है, और इस दोनों के बीच के जो कोण बनता है उसको जो हम लोग ये जो निकलता है उधर से निर्गत कोण होता है। तो निर्गत किरण होता है ये वाला रेखा, ठीक है। और इस दोनों के बीच जो कोण बनता है, इस दोनों के बीच, उसे हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1D। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 14 नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग को पता है उत्तल लेंस। हाँ फ्रेंड्स, यदि अभी तक हम 15 क्वेश्चन क्लियर किए हैं, अभी तक आप ये बताइए 15 क्वेश्चन में आप लोग को कितना याद था? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। हम जब क्वेश्चन रीड करें ना, तो आप जो आंसर जब हम आपको दिखाते तो आप आंसर फट से मेरे बोलने से पहले सोच लीजिए इसका आंसर बी होगा। तो जैसे ही हम आंसर डिक्लेयर करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आपने राइट सोचा था या रॉन्ग सोचा था। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 16 नंबर। अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारित भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 17 नंबर है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक एवं छोटा। उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? एक को अवतल दर्पण द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 20वां नंबर कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? देखिए समतल दर्पण द्वारा बना जो होता है, समतल दर्पण होता है, जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कहेंगे काल्पनिक होता है। इसका राइट आंसर एक बी करेंगे, सॉरी। अगला प्रश्न हम लोग 21 नंबर देखते हैं। क्या किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो फ्रेंड्स किसी वस्तु का जो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, देखते हैं 22 नंबर। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है भाई? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 23 नंबर। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर करेंगे बी करेंगे, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में देखिएगा ना तो हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 24 नंबर। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव एवं फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब। तो फ्रेंड्स देखिए, एक अवतल दर्पण में वस्तु के स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच जो है क्या होगा? काल्पनिक और बना बनेगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, कह रहा गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फोकांतर कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि है 26 नंबर। देखिए, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी में एफ में संबंध है। देखिए, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध है। तो एफ बराबर क्या होता है? तो कहेंगे सर r/2 होता है। तो इसका रिलेशन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत नहीं समझे, शेविंग करना, शेविंग भी नहीं समझे तो क्या होता है? शेविंग दाढ़ी बनाना, जो कि दाढ़ी मोछ बाल बनाते हैं ना, तो वहाँ पे हजामत जो नाई लगाते हैं दर्पण, उस दर्पण को लगा होता है वहाँ पे दर्पण, अवतल दर्पण लगा रहता है। अब कहेंगे काहे सर जी? मुंह कौन थोड़ा फ्रेश जल के बड़ा बड़ा दिखे, इसलिए कि कट उठ नहीं जाए। अगला प्रश्न हमारे पास है 18 नंबर। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का किया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 29 नंबर। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर कह रहा है रोगियों का नाक, कान, गले आदि को जांच करने के लिए डॉक्टर साहब जो है प्रयोग करते हैं। देखिए, नाक, कान, गला, इसको यदि चेक करना हो ना तो कैसे चेक करें? देखते हैं ना, कभी मुंह पे से मुंह का दबाइए, मुंह खोलिए, उसमें शीशा से देखते हैं। और शीशा से क्यों देखते हैं? अंदर वाला चीज़ क्यों देखते हैं? क्योंकि उसको बड़ा बड़ा दिखाई पड़े। तो बड़ा बड़ा किसका प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा। तो कहेंगे सर वो तो उत्तल दर्पण का होता है। इसका राइट आंसर क्या भी हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग ने टोटल 30 प्रश्न को कवर किया और आप लोग 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर किए आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बातचीत करने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, आबाद रहें।